आज हम चर्चा करेंगे फिलिस्तीन और इजराइल का 1933 यानी 1933 से पहले का इतिहास। यह वीडियो नेहरू जी के लिखे एक पत्र पर आधारित है। यह पत्र विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। इस पत्र में नेहरू जी ब्रिटिश नीतियों के कारण फिलिस्तीन में उत्पन्न जटिल परिस्थिति पर चर्चा करते हैं। जूइश नेशनल होम का वादा यहूदियों और अरबों के बीच संघर्ष को जन्म देता है, जिसमें ब्रिटिश यहूदियों का समर्थन करते हैं। नेहरू फिलिस्तीन को एक कॉलोनी में बदलने के लिए ब्रिटिश प्रशासन की आलोचना करते हैं। नेहरू जी द्वारा लिखित यह संक्षिप्त ऐतिहासिक झलक मध्य पूर्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्र के आर्थिक और राजनीतिक तनाव को रेखांकित करती है। नेहरू जी लिखते हैं, सीरिया से लगा हुआ फिलिस्तीन है, जिस पर ब्रिटिश सरकार का राष्ट्र संघ से मैंडेट यानी शासन का अधिकार मिला हुआ है। यह और देशों के अपेक्षाकृत एक छोटा देश है। यहाँ की कुल आबादी 10 लाख से भी कम है, लेकिन यह अपने पुराने ऐतिहासिक और धार्मिक संबंधों के कारण अक्सर चर्चा में बना रहता है, क्योंकि यह यहूदियों के साथ साथ क्रिश्चियंस और कुछ हद तक मुस्लिम्स का भी पवित्र स्थान है। यहाँ रहने वाले लोग मुख्यतः मुस्लिम अरब हैं और वे सीरिया के अपने अरब साथियों के साथ एकता और आज़ादी की मांग करते हैं। लेकिन ब्रिटिश नीति ने यहाँ एक विशेष अल्पसंख्यक समस्या पैदा कर दी है, यहूदियों की। और यहूदी यहाँ पर अंग्रेज़ों का साथ देते हैं और फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि आज़ादी का मतलब होगा अरब शासन। दोनों विपरीत दिशा में खींचतान करते हैं और उससे टकराव ही होता है। अरबों के पास बहुमत है तो दूसरी तरफ यहूदियों के पास है बड़े वित्तीय संसाधन और यहूदी समुदाय का विश्वव्यापी संगठन। इसलिए इंग्लैंड यहूदी धार्मिक राष्ट्रवाद को अरब राष्ट्रवाद के विरुद्ध खड़ा करता है और ऐसे जताता है मानो मध्यस्थता के लिए और दोनों गुटों के बीच शांति बनाए रखने के लिए उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। ये वही पुराना खेल है जो हम साम्राज्यों के अधीन अन्य देशों में देखते हैं। कितना अजीब है कि इसे इतनी बार दोहराया जाता है। यहूदी बहुत ही विलक्षण लोग हैं। मूल रूप से उनके पूर्वज फिलिस्तीन की एक छोटी जनजाति या कई जनजातियां थी और उनकी प्रारंभिक कहानी बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में बताई गई है। वे कुछ अभिमानी से थे, खुद को चोजन पीपल समझते थे, लेकिन ऐसा अभिमान लगभग सभी समुदाय के लोग करते आए हैं। यहूदियों पर बार बार विजय प्राप्त की गई, उनका दमन किया गया, उन्हें गुलाम बनाया गया और अंग्रेज़ों की कुछ सबसे खूबसूरत और मार्मिक कविताएं इन यहूदियों के गीत और विलाप हैं, जो कि बाइबल के अधिकृत अनुवाद में मिलते हैं। मुझे लगता है कि ये मूल हिब्रू में उतने ही या उससे भी अधिक सुंदर होंगे। मैं आपको एक साम यानी स्त्रोत की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। बैबलन नदी किनारे बैठे रोए थे बंधक हम, जब याद किया तुझे ओ जायन। कर दी अपनी बीन समर्पित पेड़ों को, कि दुखियों को देते थे आदेश वो, जायन का कोई गीत सुनाओ। हम प्रभु गीत गाते कैसे एक अजनबी अनजान जगह में, ओ यरूशलेम गर तुझको मैंने भुला दिया, मेरा दायां हाथ भूल जाए कला, गर याद नहीं करूं तुझको मेरी जीभ तालू से जुड़ जाए। हाँ ऐसा ही हो गर मैं यरूशलेम तेरी चाह छोड़ दूं खुशहाली में। आखिर में ये यहूदी पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए। उनका कोई घर या राष्ट्र नहीं था और वे जहाँ भी जाते थे उनका तिरस्कार और उनके साथ अवांछनीय अजनबी जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें शहर में अलग थलग खास यहूदी बस्तियों में, जिन्हें गेटो कहा जाता था, वहाँ रहने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि वे दूसरे लोगों को प्रदूषित न कर सकें। कभी कभी उन्हें एक अलग सी पोशाक पहनाई जाती थी। उन्हें अपमानित, तिरस्कृत, प्रताड़ित और जान से भी मार दिया जाता था। यहूदी शब्द ही गाली बन गया और कंजूस और लालची साहूकार का पर्याय बन गया। और फिर भी ये अद्भुत लोग न केवल इन सब को सह कर बचे रहे, बल्कि उन्होंने अपने जाति, समुदाय और संस्कृति की विशेषताओं को बचाए रखा और फले फूले और कई महान हस्तियों को जन्म दिया। आज वैज्ञानिक, राजनेता, साहित्यकार, फाइनेंसर, व्यवसायी के रूप में वे अग्रणी स्थान रखते हैं और यहाँ तक कि सबसे महान समाजवादी और कम्युनिस्ट भी यहूदी ही रहे हैं। निसंदेह अधिकांश यहूदी इतने समृद्ध नहीं हैं। पूर्वी यूरोप के शहरों में उनकी घनी आबादी है और वे समय समय पर पोग्राम्स या नरसंहार का शिकार होते रहते हैं।
ये बिना घर या देश के लोग और ख़ास तौर पर जो गरीब हैं पुराने यरूशलेम का सपना देखना नहीं छोड़ते। उनकी कल्पनाओं का यरूशलेम किसी भी समय के वास्तविक रूप से कहीं अधिक महान और भव्य है। जायन को वे यरूशलेम कहते थे, एक प्रकार का प्रॉमिस्ड लैंड, और जायनिज्म अतीत की वो पुकार थी जो उन्हें यरूशलेम और फिलिस्तीन की ओर खींचती है। 19वीं सदी के अंत में इस जायोनिस्ट आंदोलन ने धीरे धीरे एक उपनिवेशवादी आंदोलन का रूप ले लिया और कई यहूदी फिलिस्तीन में बसने के लिए जाने लगे। हिब्रू भाषा का भी पुनर्जागरण हुआ। विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनाओं ने फिलिस्तीन पर आक्रमण किया और जब ये यरूशलेम पर मार्च कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1917 में एक घोषणा की जिसे बाल्फोर घोषणा कहा गया। इसमें उन्होंने फिलिस्तीन में जूइश नेशनल होम स्थापित करने का मंतव्य घोषित किया। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय यहूदी समुदाय की सद्भावना जीतने के लिए की गई थी और यह ब्रिटेन के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। यहूदियों ने इसका स्वागत किया, लेकिन एक छोटी सी कमी थी, एक तथ्य जो मामूली नहीं था, शायद उसे नज़रअंदाज कर दिया गया था। फिलिस्तीन कोई जंगल या खाली निर्जन स्थान नहीं था, यह पहले से ही किसी और का घर था। इसलिए ब्रिटिश सरकार का यह उदार कदम वास्तव में उन लोगों की कीमत पर था जो पहले से ही फिलिस्तीन में रहते थे, और इन लोगों ने, जिनमें अरब, गैर मुस्लिम, मुस्लिम, ईसाई और सच में हर कोई जो यहूदी नहीं था शामिल थे, इन सब ने घोषणा का जोरदार विरोध किया। यह असल में एक आर्थिक प्रश्न था। इन लोगों को लगा कि यहूदी सभी गतिविधियों में उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और क्योंकि उनके पीछे बहुत धनी संप्रदाय है, वे आर्थिक मामलों में देश के मालिक बन जाएंगे। उन्हें डर था कि यहूदी उनके मुंह से रोटी और किसानों से ज़मीन छीन लेंगे। तब से फिलिस्तीन की कहानी अरबों और यहूदियों के बीच संघर्ष की रही है। ब्रिटिश सरकार मौका देखकर एक या दूसरे का पक्ष लेती रही है, लेकिन आमतौर पर यहूदियों का ही समर्थन करती रही। देश को ब्रिटिश कॉलोनी माना जाता है जहां स्वशासन नहीं है। अरब लोग आत्मनिर्णय और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं और उन्हें क्रिश्चियंस और अन्य गैर यहूदी लोगों का भी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने ब्रिटिश मैंडेट और नए अप्रवासियों पर कड़ी आपत्ति इस आधार पर जताई है कि अब और लोगों के लिए जगह नहीं है। जैसे जैसे यहूदी अप्रवासी आ रहे हैं, अरबों का डर और गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने यानी अरबों ने घोषणा की है कि ज़ायोनिज़्म ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सहयोगी रहा है। जिम्मेदार ज़ायोनिस्ट नेता लगातार आग्रह करते आए हैं कि एक मजबूत जूइश नेशनल होम भारत को जाने वाले रास्ते की रक्षा करने में अंग्रेजों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, सिर्फ इसलिए कि ऐसा करना अरबों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के खिलाफ एक कदम है। देखा, भारत कहाँ कहाँ चर्चा के बीच में आ जाता है। अरब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने और ब्रिटिश द्वारा बनाई जा रही विधान परिषद की चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ये बहिष्कार बहुत सफल रहा और परिषद का गठन नहीं हो सका। एक प्रकार की असहयोग की नीति कई वर्षों तक चली, फिर यह कुछ कमजोर हो गई और कुछ समूहों ने अंग्रेजों को आंशिक सहयोग देना शुरू कर दिया। फिर भी अंग्रेजों को एक निर्वाचित परिषद नहीं मिल सका और उच्चायुक्त एक सर्वशक्तिशाली सुल्तान की तरह शासन करने लगा। 1928 में विभिन्न अरब समूह फिर से अरब कांग्रेस में इकट्ठे हुए और अधिकार के रूप में लोकतांत्रिक संसद सरकार की मांग की। उन्होंने बहुत बहादुरी से घोषणा की कि फिलिस्तीन के लोग सरकार की वर्तमान पूर्ण औपनिवेशिक प्रणाली को ना तो बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही करेंगे। अरब राष्ट्रवाद की इस नई लहर की एक दिलचस्प विशेषता यह रही कि इसमें आर्थिक सवालों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। यह निश्चय ही ज़मीनी हकीकतों की बढ़ती समझ का संकेत है। अगस्त 1929 में भयंकर अरब यहूदी दंगे हुए। इनका असली कारण यहूदियों की बढ़ती संपत्ति और जनसंख्या के कारण अरबों में बढ़ती कड़वाहट और डर था। साथ ही अरबों की आज़ादी की मांग का भी यहूदी विरोध करते थे। हालांकि तात्कालिक कारण वेलिंग वॉल को लेकर विवाद था। यह उस दीवार का हिस्सा है जो पुराने समय में हेरोड के मंदिर की बाहरी दीवार थी और इसलिए यहूदियों के लिए यह पवित्र है। वे उसे उन दिनों का स्मारक के रूप में देखते हैं जब वे एक महान लोग थे। इसके बाद वहाँ एक मस्जिद बनाई गई और उस दीवार को उस स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया गया। यहूदी इस दीवार के पास अपनी प्रार्थनाएं करते हैं
और विशेष रूप से अपने विलाप को ऊंची आवाज़ में व्यक्त करते हैं, इसलिए इसे वेलिंग वॉल नाम दिया गया है। ये मुसलमानों की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद में से एक है। वे इसके एक हिस्से के पास यहूदियों की विलाप की प्रथा पर आपत्ति जताते हैं। दंगों पर रोक लगने के बाद आपसी झगड़े दूसरे तरीकों से जारी रहा और दिलचस्प बात यह है कि अरबों को फिलिस्तीन के सभी क्रिश्चियन चर्चों का पूरा समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार मुस्लिम और ईसाई दोनों बड़ी बड़ी हड़तालों और प्रदर्शनों में एक साथ शामिल होते थे। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी बढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि असली समस्या धर्म की नहीं बल्कि नए लोग और पुराने निवासियों के बीच आर्थिक संघर्ष की थी। राष्ट्र संघ ने ब्रिटिश प्रशासन की कड़ी आलोचना की क्योंकि वह अपनी मैंडेटरी ड्यूटी पूरा करने में और विशेष रूप से 1929 के दंगों को रोकने में विफल रहा। इसलिए फिलिस्तीन एक तरह से ब्रिटिश उपनिवेश बना हुआ है और कुछ मायनों में पूर्ण उपनिवेशों से भी बदतर हालत में है और ब्रिटिश यहूदियों को अरब से लड़ाकर वर्तमान स्थिति को जारी रखते हुए राज कर रहे हैं। सरकार ब्रिटिश अधिकारियों से भरी है और सभी उच्च पदों पर उन्हीं का कब्जा है। अन्य ब्रिटिश कॉलोनीज की तरह अरबों की तीव्र इच्छा के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम काम किया गया है। यहूदियों के पास अपने विशाल वित्तीय संसाधनों के चलते अच्छे स्कूल और कॉलेज हैं। यहूदियों की आबादी मुस्लिम आबादी की लगभग 1/4 हो गई है, पर उनकी आर्थिक शक्ति अरबों के मुकाबले बहुत अधिक है। लगता है कि वे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे फिलिस्तीन में डोमिनेंट समुदाय हो जाएंगे। अरब राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सरकार के संघर्ष में उनका सहयोग हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहूदी इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर देते हैं। यहूदी विदेशी शासन का पक्ष लेकर बहुसंख्यक लोगों को आज़ादी से वंचित रखने में उनकी मदद कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह बहुसंख्यक समुदाय, जिसमें मुख्यतः अरब और साथ ही क्रिश्चियंस भी हैं, यहूदियों के इस रवैये से बुरी तरह नाराज हैं। तो ये था फिलिस्तीन का 1933 तक का इतिहास। इससे आगे का इतिहास और भी जटिल है, उसकी चर्चा फिर किसी और दिन करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी काबिलियत के हिसाब से इसे लाइक और शेयर कीजिए। नेहरू जी से संबंधित ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर मैं जल्दी ही फिर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।